हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज रणवीर। जैसा कि थंबनेल से आप समझ गए हैं, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेरी गाड़ी का फर्स्ट इंप्रेशन। जैसा आप जानते हैं, मैं HX5 वेन्यू डीजल चला रहा हूं। इस गाड़ी को खरीदे हुए मुझे लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक मैं 1200 किलोमीटर चला चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि इस गाड़ी का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है। यानी कि 1 महीने मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है ये जानने के लिए कि गाड़ी आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो अगर ये गाड़ी आप कंसिडर कर रहे हैं या फिर आप 12 से 13 लाख के बजट में कोई भी डीजल गाड़ी, मिड साइज एसयूवी कंसिडर कर रहे हैं, परचेस करने को देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाड़ी के आउटर से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आउटर एक्सटीरियर की बात करूं, गाड़ी का जो ओवरऑल लुक है, स्पेशली अगर मैं फ्रंट की बात करूं, फ्रंट लुक से गाड़ी बहुत ही प्रीमियम लगती है। इनफैक्ट अपने सेगमेंट से एक अपर सेगमेंट की गाड़ी लगती है, अगर सिर्फ आप फ्रंट लुक नोटिस कर रहे हैं इस गाड़ी का। तो मैंने जो वेरिएंट लिया HX5, इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप है वो प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप मिलता है। अब इससे ऊपर वाले मॉडल में आपको एलईडी का सेटअप मिलता है, उसका हेडलाइट सेटअप भी डिफरेंट है। बट अगेन ये पर्सन टू पर्सन चॉइस है। अगर मेरे से पर्सनली पूछे तो आई लाइक दिस ओवरऑल सेटअप। इसमें बस लाइट का जो थ्रो है वो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि हेलोजन सेटअप है। सिटी के लिए ठीक है, अगर सिटी से बाहर आप ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि हाईवे पे जब आप लेके जाएंगे, तो उसके लिए मेरा मानना है आपके पास एलईडी का सेटअप होना जरूरी है। अदरवाइज द लुक वाइज आई पर्सनली लाइक दिस ओवरऑल सेटअप। जो प्रोजेक्टर विथ हेलोजन है ये काफी अच्छा लुक देता है फ्रंट से इस गाड़ी को। बात करते हैं गाड़ी के साइड लुक की। देखो, साइड से अगर आप नोटिस करेंगे, स्पेशली द अपर भाग, अपर पोर्शन ऑफ द कार, तो अपर पोर्शन बहुत ही अच्छा है। विंडो लाइन ले लें आप, या विंडो जो जिस तरीके से बनाई गई है, दिस लुक्स रियली गुड एंड रियली प्रीमियम। ये ये कहीं ना कहीं रेंज रोवर से रिजेम्बलेंस होती है, अगर आपने नोटिस किया है तो। लेकिन जैसे ही आप इस गाड़ी का साइड का लोअर प्रोफाइल देखते हैं, वहां पे मेरे को गाड़ी बहुत हद तक डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि वहां पे जो गाड़ी है में कुछ ओवर क्लैडिंग कर दी गई है। मतलब जो इसका क्लैडिंग अगर आप देखोगे तो ओवर क्लैडिंग हो रखी है। स्पेशली जो व्हील्स के ऊपर की क्लैडिंग है वो बहुत ही अनइवन से क्लैडिंग है। मतलब वहां पे ऐसा नहीं लगता कुछ सिमेट्री सी क्लैडिंग है। वो मुझे थोड़ा सा ओवर लगता है। पुरानी वेन्यू में अगर आप वही नोटिस करोगे तो जो टायर्स के ऊपर की क्लैडिंग थी, काफी अच्छा और काफी स्लीक और बढ़िया बढ़िया क्लैडिंग की हुई थी। यहाँ पे थोड़ा सा क्लैडिंग ओवर, यानी कि एक्स्ट्रा क्लैडिंग मुझे लगती है। उसकी वजह से गाड़ी का जो साइड लुक है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। बात करते हैं गाड़ी के बैक लुक में। बैक लुक गाड़ी कहीं ना कहीं डिसेंट है। यू विल बी सेटिस्फाइड विद द बैक लुक ऑफ द कार। कनेक्टेड टेल लैंप है HX5 में, ऑल्दो ये कनेक्टेड नहीं जलती हैं, बट लुक वाइज इन द डे टाइम इट लुक कनेक्टेड। एंड कहीं ना कहीं बैक प्रोफाइल भी इस गाड़ी की ठीक ठाक है। ये था ओवरऑल आउटर का रिव्यू। आउटर का मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, आउटर से गाड़ी कैसी दिखती है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर एक्सपीरियंस की। स्टार्ट करते हैं रियर सीट से। HX5 में आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं। अब मेरे लिए इट्स मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि मेरी फैमिली में, जैसे मेरी जो हाइट है 5'8" है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आगे ड्राइविंग सीट पे ही बैठता हूँ। और फैमिली में जो पीछे बैठते हैं, जैसे मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, ये मदर है, तो उनकी हाइट 5'2", 5'3" है। उनके लिए फिक्स्ड हेडरेस्ट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे काफी हेड को सपोर्ट मिल जाता है। सेंटर में मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा बच्चा बैठता है। सेंटर में कोई फिक्स्ड हेडरेस्ट है नहीं इस वक्त, और उसकी कोई जरूरत मुझे फील भी नहीं होती है। बात करते हैं कुशन की। जो गाड़ी का एग्जिस्टिंग कुशन है, चाहे आप बैक सीट की बात करो या फ्रंट सीट की बात करो, वो लिटिल स्टिफ है। अगर मैं उसको कंपेयर करूं अपनी पुरानी गाड़ी फोर्ड फ्री स्टाइल से, यानी कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें कुशन और होना चाहिए था। ड्राइविंग सीट पे भी कहीं ना कहीं ये फील होता है, थोड़ा सा स्टिफनेस फील होती है। और ये सेम प्रॉब्लम पुरानी वेन्यू में भी है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फील होता है कि यहाँ थोड़ा सा अगर कुशन होता तो और अच्छा एक्सपीरियंस होता बैठने में। अदरवाइज अगर रियर सीट में आप हेडरूम देखोगे, लेग रूम देखोगे, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, तो मेरे को ड्राइविंग सीट में अच्छा खासा हेडरूम मिल रहा है। सिमिलरली रियर सीट पे भी काफी अच्छा हेडरूम अवेलेबल है, लेग रूम भी मोर देन सफिशिएंट है। एंड थाई थाई सपोर्ट भी गुड है, अच्छा है। स्पेशली जैसा मैंने बताया, मेरी हाइट 5'8" है, तो 5'8", 6 फीट तक मेरे ख्याल से ठीक ठाक आपको सपोर्ट मिल जाएगा। 5'8", 5'10" तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 6 फीट में शायद थोड़ी परेशानी हो जाए। अदरवाइज द कंफर्ट इज रियली गुड। बात करते हैं कि पीछे हम 3 लोग बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। देखिए, अगर ठीक ठाक बिल्ड लोग हैं तो 3 लोग को बैठने में थोड़ी परेशानी होगी। अदरवाइज जनरली अगर आप
स्लिम है तो 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं, अदरवाइज 2 अडल्ट और एक बच्चे बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और क्योंकि कैबिन एयरी फील होता है बहुत, क्योंकि इसका जो विंडो लाइन है कंपेयर टू अपने नेक्सॉन से अगर आप कंपेयर करोगे तो उसकी विंडो लाइन काफी अच्छी है, जिसकी वजह से पीछे जितने भी लोग बैठते हैं, ट्रैवल करते हैं लॉन्ग रूट पे, वो कभी भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं करेंगे। क्लॉस्ट्रोफोबिक कभी फील नहीं होगा, बिकॉज द कैबिन में काफी एयरीनेस है। प्लस यू ऑल्सो हैव अ सनरूफ, तो उसकी वजह से भी कैबिन में बहुत एयरीनेस फील होता है। तो वहाँ कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने का कोई परेशानी नहीं है। चाहे आप पहाड़ों में जाए, कहीं भी जाए, तो वो एक बेनिफिट है वेन्यू का। और जो सीट का स्टांस है बैक सीट का, वो भी काफी अपराइट है। ऐसा नहीं है कि आप नीचे, जैसे कई गाड़ियों में आप देखो, जो स्विफ्ट है या बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें जो सीट है बैक सीट, वो काफी ऐसा लगता है नीचे साइड में आप बैठे हो। तो वहां पे क्या होता है कि परेशानी होती है लॉन्ग रूट में, यू विल स्टार्ट फीलिंग लिटिल डिजी, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा। बट यहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यू फील यू सिट हाई ऑन द ग्राउंड, तो उसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है। बात कर लेते हैं इसी इवेंट्स की। मैं बात करूं तो वहां पे आपको ब्लोअर मिल रहा है फॉर द रियर सीट, तो वहां पे भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ब्लोअर से पीछे का कैबिन भी काफी कूल हो जाता है। अदरवाइज ऑल एंड ऑल बैक सीट का जो कंफर्ट है वो वेरी गुड है, एक्सेप्ट द सीट कंफर्ट विच आई टोल्ड यू। उसमें थोड़ा कुशन होता तो शायद वो और भी अच्छा लगता, पर अदरवाइज ठीक है। बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट सीट के एक्सपीरियंस की। सो फ्रंट में देखिए, ड्राइवर सीट पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो यू विल हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। रीजन बीइंग, क्योंकि जो ओवरऑल सेंटर कंसोल है गाड़ी का, स्पेशली द ट्विन एलईडी सेटअप, तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, एक ड्राइवर सेंट्रिक पूरा सेटअप मिल रहा है। उससे क्या है कि काफी कन्वीनियंट हो जाता है, मैप देखना हो या फिर आपको कोई भी स्पीडोमीटर या कुछ भी चीजें देखनी है, टीपीएमएस वगैरह, वार्निंग वगैरह, तो उससे काफ़ी कन्वीनियंस हो जाता है। एंड इसके अलावा इसमें जो काफ़ी फिजिकल बटन्स हैं टू कंट्रोल ऑल द एसी हो गया, वॉल्यूम हो गया, या कोई सेटअप हो गया, कोई सर्च करना हो, तो यू गेट फिजिकल बटन, जो कि कई कारों में आजकल फिजिकल बटन्स गायब होते जा रहे हैं, बट इस कार में फिजिकल बटन है, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। सिमिलरली आई लव्ड अबाउट किया में भी फिजिकल बटन्स बहुत ही अच्छे हैं। सो ये अच्छी बात है इस गाड़ी में। इसके अलावा जो पूरा सेंटर यूनिट है उसमें काफ़ी स्पेस मिल जाता है आपको। आपको एक मोबाइल रखने के लिए दो स्पेस है। यू गेट गुड सी टाइप चार्जिंग पॉइंट्स, जो कि फ्रंट में अगर मैं बात करूं तो दो लगभग सी टाइप चार्जिंग पॉइंट्स है। उसके अलावा एक सिगरेट लाइटर लगाने का ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें सेंटर में अगर आप देखोगे तो यू हैव अ पार्किंग बटन, वेयर जहाँ पे आप रियल टाइम पे अगर उसको प्रेस करते हो तो रियल टाइम पे आप बैक कैमरे का यूज करके पीछे जो भी चीजें मॉनिटर कर सकते हैं, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कार। अगर मैं बात करूं इसके अलावा, ड्यूल टोन में डैशबोर्ड है, विच लुक्स रियली प्रीमियम, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके अलावा आपको ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज का मिल जाता है। एक परेशानी यहाँ पे जो ड्राइवर साइड पे जो मुझे फील हुआ है, दैट इज कि जो जितने भी कंट्रोल्स हैं ना, वो इल्यूमिनेटेड नहीं है। दैट मीन्स वहाँ पे सिर्फ दो जगह लाइट आपको देखने को मिलेगा, लॉक अनलॉक पे और एंड द विंडो लॉक पे। अदरवाइज जो भी बटन है, दोज आर नॉट इल्यूमिनेटेड। तो रात में ना कभी अंधेरे में परेशानी हो जाती है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ गई विंडो के बटन कहाँ हैं। इसके अलावा एक परेशानी और है कि यू डू नॉट गेट अ वन टच अप एंड डाउन ऑप्शन ऑन इवन ऑन ड्राइवर साइड। तो ड्राइवर साइड के विंडो को वन टच अप डाउन नहीं है इसमें, जो बहुत ही बेसिक फीचर है, देना चाहिए था, वो नहीं है इसमें इस वक्त। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो आपका शेड है इसमें, यू डू नॉट गेट एनी वैनिटी मिरर, नॉट ऑन इवन पैसेंजर साइड, तो वो भी एक एटलीस्ट पैसेंजर साइड तो एटलीस्ट होना चाहिए था। यहाँ पे ड्राइवर साइड पे टिकट होल्डर भी नहीं है, ये भी एक कमी है जो मुझे लगता है होना चाहिए था। अदरवाइज जो कैबिन लाइट्स है ये मोर देन सफिशिएंट है, काफ़ी बढ़िया है, इससे काफ़ी लाइट हो जाती है। सेंटर में भी लाइट है और फ्रंट में भी दो एलईडी सेटअप का लाइट है। दोज आर वेरी गुड, काफ़ी अच्छा चीज़ है, अच्छी चीज़ है इनफैक्ट। इसके अलावा मैं बात करूं तो सनरूफ तो ऑब्वियसली है, सनरूफ से काफ़ी एयरीनेस कैबिन में फील होता है। एंड ORVM कंट्रोल्स करने के लिए स्विच दिए गए हैं, तो दैट अगेन नॉट इल्यूमिनेटेड बट स्विच है, यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम इनसाइड। ऑल्दो आप गाड़ी को जब लॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड हो जाते हैं, बट अगर आपको खुद से फोल्ड करना है तो यू कैन प्रेस एंड इट विल फोल्ड ऑटोमेटिकली। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं एसी की बात करूं, सो अगर गाड़ी आपकी धूप में खड़ी है, उसके बाद आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा कूलिंग करने में टाइम लगाता है, मतलब कूलिंग करने में टाइम जरूर लगता है इसमें।
आई थिंक ये हुंडई के सभी गाड़ियों में ये इशू है कि ये कूलिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा, इनिशियल कूलिंग टाइम, उसके बाद एक बार गाड़ी कूल हो जाती है उसके बाद तो ये पूरा मतलब उसके बाद एसी काफ़ी इफेक्टिव फील होगा, बट इनिशियल थोड़ा 5-7 मिनट लगता है। इट टेक्स 5 to 7 minutes टू कूल द कैबिन। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऑल इन ऑल कैबिन अच्छा फील होता है। यू सिट रियली हाई ऑन द ग्राउंड, मतलब जब आप बैठते हो तो यू विल फील कि आप कमांडिंग पोजीशन में हो, क्योंकि गाड़ी का दोनों साइड का बोनट बिल्कुल ही क्लियरली विजिबल होता है। एंड मोस्ट ऑफ द कार, मतलब इस सेगमेंट की मोस्ट ऑफ द कार से आप काफ़ी ऊपर बैठते हो। यू ऑल्सो हैव हाइट एडजस्टेबल सीट्स, तो उसकी वजह से आप गाड़ी का जो हाइट्स वगैरह है वो एडजस्ट कर सकते हैं सीट्स के। आपको अगर हाइट आपकी ज़्यादा है तो आप नीचे कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको एट द टॉप रख सकते हैं, जिससे कि यू विल गेट अ कमांडिंग पोजीशन। सो ये ओवरऑल जो लुक एंड फील है गाड़ी का, प्लस माइनस जो मैंने अभी तक फील किया है कैबिन का, वो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, एक चीज़ और है कि इसमें बेसिकली जो मैंने नोटिस किया है मैं बताता हूँ। जैसे कि इस साइड आप जब आपको फ्यूल कैप खोलना है, हाँ जी, तो जब फ्यूल कैप अगर आप फ्यूल कैप खोलना चाहते हैं तो फ्यूल कैप में परेशानी ये है कि इसका जो ये पूरा कंसोल है जिसपे बेसिकली विंडो कंट्रोल्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मतलब थोड़ा बल्की सा है, जिसकी वजह से आपका हाथ नीचे प्रॉपरली नहीं जा पाता है। सो अगर आपको फ्यूल कैप खोलना है तो आपको पहले दरवाज़ा खोलना पड़ेगा या सीट को पीछे स्लाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रॉपरली फ्यूल कैप को खोल सकते हैं, जो कि थोड़ा अनकन्वीनियंस लगता है। गाड़ी में आप बैठे बैठे फ्यूल नहीं डलवा सकते, आपको गेट खोल के ही उसको ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आप फ्यूल लीड को खोल सकते हैं। ऑल इन ऑल अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक एवरीथिंग लुक्स रियली गुड, अप टू द मार्क है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, एवरीथिंग इज रियली फाइन। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। देखिए, गाड़ी जैसे मैंने बताया 1200 किलोमीटर लगभग चला चुका हूँ, और सारे जो पूरे 1200 किलोमीटर है मैंने सिटी में ड्राइव किया है। और इसका सिटी में जो अभी मेरे को एवरेज दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे, दैट इज अराउंड 14.5। मैंने इस गाड़ी से सिटी में 17-18 का एवरेज भी निकाला हुआ है। अभी 14.5 दिखाने का रीज़न है क्योंकि मैं बहुत ही हैवी ट्रैफिक में दिल्ली एनसीआर में चला रहा हूँ, तो काफ़ी हैवी ट्रैफिक होता है दिल्ली एनसीआर में। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि समर सीज़न है, गर्मी बहुत है, तो कहीं पे अगर मुझे स्टॉप करके कुछ लेना है, सामान लेना है, किसी का वेट करना है, तो गाड़ी का एसी बंद नहीं होता, उसके इसमें चालू ही रहता है। वो सारा बेसिकली आपके एवरेज में इम्पैक्ट कर रहा है आज की डेट में। मेरी गाड़ी का जो एवरेज है उसी वजह से 14.5 है। अदरवाइज गाड़ी अगर आप एक मॉडरेट ट्रैफिक में चला रहे हैं और विदाउट एसी अगर आप चला रहे, विदाउट एसी तो खैर दिल्ली एनसीआर में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप मॉडरेट ट्रैफिक में अगर आप चला रहे हैं, आई कैन गारंटी यू कैन ईजिली एंड वेरी इजिली अचीव 15 to 16 एवरेज। 15-16 एवरेज करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है इस गाड़ी के साथ, बहुत आसानी से सिटी में आप अचीव कर सकते हैं। हाईवे में मैं इसको अभी तक हाईवे में मैंने अभी तक इसे टेस्ट किया नहीं है। बहुत ही जल्द आई विल गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, जिससे कि इसे हाईवे परफॉर्मेंस भी टेस्ट करूंगा। सो आप उस रिव्यू को अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, यू विल आल्सो एंजॉय द ट्रैवल व्लॉग, एंड जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है ऑन हाईवे वो भी मैं शेयर करूंगा अपने आपके साथ। So average wise, I am kind of satisfied with the car। 14.5 दे रहा है, मैं क्योंकि सिटी में चला रहा हूँ जैसा मैंने बताया, और हाईवे पे ये आई इट कैन इजिली गिव यू अराउंड 20 और मोर देन 20 प्लस बड़े आराम से मिल जाएगा। बात कर लेते हैं डीजल इंजन की। देखो, डीजल इंजन जो हुंडई का है, टेस्टेड इंजन है, ये इंजन क्रेटा में भी आपको देखने को मिलता है और रिलायबल इंजन है। आप इस सेगमेंट में अगर और किसी गाड़ी के साथ जाते हैं, जैसे जैसे कि आप फॉर एग्जांपल टाटा के इंजन आपको पता है, ऑल दो टाटा की जो नेक्सॉन है काफ़ी ज़्यादा बिकती है, बट कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि वाइब्रेशन रिफाइनमेंट के मामले में टाटा का इंजन होंडाई से काफ़ी नीचे है। यू विल फील मोर रिफाइंड जब भी आप चलाओगे, यू कैन गो एंड टेक अ टेस्ट ड्राइव, आपको यू विल फील द डिफरेंस। वाइब्रेशन नहीं है एंड द इंजन इज रियली साइलेंट। पावर की कोई कमी नहीं है क्योंकि ये सेम इंजन क्रेटा में यूज़ होता है, तो आप चाहे 5वीं गियर पे हो, 6ठे गियर पे हो, आपको किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करना है, यू विल ऑलवेज फील कि इसमें अभी भी जान बाकी है। सो उसमें कोई कमी नहीं है। गाड़ी मैंने अभी तक टॉप स्पीड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 100 के आसपास तक टेस्ट किया सिटी में, उससे ज़्यादा मैंने टेस्ट कभी किया नहीं है। अभी हाईवे पे जाने के बाद मैं चेक करूंगा, लेकिन आप 100 की स्पीड पे भी यू विल फील कि अभी गाड़ी में जान है। यू कैन जस्ट मतलब पंजे पे पैर दबाओ और गाड़ी भागती है। सो परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी इज ऑल्सो रियली रियली गुड।
अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि डीजल में बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे डीपीएफ की है ना। ये सारी बहुत ही मेजर प्रॉब्लम डीपीएफ को लेके लोग काफी टेंशन में रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो यार देखो, अभी तक फॉर एग्जांपल 1200-1300 किलोमीटर चलाने तक मुझे डीपीएफ का अभी तक कोई इशू नहीं है, और मैं सिटी में ही मैंने पूरे 1200 चलाए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने हाईवे पे चलाया है। तो देखिए, डिपेंड करता है। अगर आप देखो, आज की डेट में पेट्रोल गाड़ी अगर आप ले रहे हो, देखो पेट्रोल गाड़ी में भी वही टेंशन है। देखिए E20 जो है, आपको पता है किस तरीके से गाड़ी को नुकसान दे रही है। एवरेज हो, फ्यूल फिल्टर हो, या ओवरऑल परफॉर्मेंस हो, गाड़ी में बहुत परेशानियां हो रही हैं। सो वहां भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ रहा है। आपके पास ऑप्शन क्या है दूसरा? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में क्या ऑप्शन है? इलेक्ट्रिक का आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड गाड़ी में कहीं ना कहीं एक तो महंगी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रेंज की प्रॉब्लम है, रेंज एंजाइटी रहेगी हमेशा आपको, ये परेशानी है। तो आपके पास फिर बच जाता है सीएनजी। सीएनजी आप दिल्ली एनसीआर में कहीं भी चले जाओ, कम से कम 20 से 25 मिनट का वेटिंग है किसी भी सीएनजी पंप में, तो वो आपका एक टाइम खराब कर रहा है। सो घूम फिर के आपके ऑप्शन क्या आता है? डीजल। डीजल में एक डीपीएफ का कंसर्न जरूर है, लेकिन अगेन चीजें देखो, ऐसा कुछ नहीं कि वो बहुत बड़ा इशू है। आप गाड़ी को चलाओ, और हाईवे अगर आपकी रनिंग ठीक ठाक है तो आप सिटी में भी आप चला रहे हो। देखिए डीपीएफ किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप गाड़ी को चला रहे हो 30, 40, 50 है ना, आरपीएम आपकी गाड़ी का 2000 है, या 2000, 2500 है, तो इजिली वो डीपीएफ अपने आपको ऑटोमेटिक क्लीन कर लेता है। तो सिटी में आप जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको जब भी कोई खाली रोड दिख रही है, तो आप उसको 5-7 मिनट के लिए हाई आरपीएम पे गाड़ी को चला लो। मैंने भी चलाए हैं। तो उससे क्या होता है कि वो डीपीएफ ऑटोमेटिकली क्लीन कर लेता है। अदरवाइज अगर इनकेस डीपीएफ रीजनरेशन का ऑप्शन आ भी जाता है, तो आप उसको सिस्टम से क्लीन कर लो। मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट गाड़ी आपकी खड़ी रहेगी, हाई आरपीएम पे गाड़ी रेव करेगी, ऑटोमेटिकली वो डीपीएफ को क्लीन कर देगा। सो वो एक देखो कंसर्न सब में, प्लस माइनस सारी गाड़ियों में, चाहे पेट्रोल लो आज की डेट में, दैट इज ऑल्सो कंसर्न। हुआ एवरेज का कंसर्न है, परफॉर्मेंस का E20 ने अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, इलेक्ट्रिक का अलग ही प्रॉब्लम है, सीएनजी का अलग ही प्रॉब्लम है। तो आई थिंक डीजल इज द बेस्ट ऑप्शन। वहां पे एटलीस्ट आपको पावर मिल रहा है, एवरेज मिल रही है। सो ऑल इन ऑल, अगर मैं समराइज करूं ओवरऑल डिस्कशन को, सो ओवरऑल एक महीने में मैंने इस गाड़ी को जितनी भी चलाई है, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कार। परफॉर्मेंस ले लो आप, एवरेज ले लो आप, कंफर्ट ले लो, कमांडिंग पोजीशन पे जिस तरीके से आप गाड़ी को चलाते हो, यू फील लाइक यू सिटिंग ऑन काइंड ऑफ एसयूवी। तो 12-13 लाख में आई थिंक दिस कार इज रियली रियली वैल्यू फॉर मनी। आपको इसमें सनरूफ वगैरह भी मिल जाता है, मतलब यू ऑल्सो इंटीरियर वाइज भी काफी प्रीमियम एंड अप टू द मार्केट। मतलब प्रीमियम इंटीरियर वाइज इट लुक्स रियली प्रीमियम। ठीक है, कई गाड़ियों में आप देखोगे इस प्राइस पॉइंट, अपर प्राइस पॉइंट में भी इंटीरियर बहुत ही बेसिक है। तो ओवरऑल आप गाड़ी के अंदर बैठे हो या बाहर बैठे हो, यू विल फील कि आप अच्छी गाड़ी चला रहे हो, अच्छी गाड़ी में बैठे हो, अच्छी गाड़ी आपके पास है, एंड परफॉर्मेंस भी गाड़ी अच्छी दे रही है, एवरेज भी अच्छी दे रही है। और सिटी एनसीआर, मतलब दिल्ली एनसीआर या कोई भी सिटी में मनोवर करना भी आसान है, क्योंकि जो इस गाड़ी की लेंथ है वो सब 4 मीटर के अंडर है। तो ऑल इन ऑल 12-13 लाख में इट्स अ रियली रियली गुड पैकेज। थोड़े बहुत आफ्टर मार्केट आपको कराने की जरूरत पड़ती है तो वो आप देख के करवा सकते हैं, अदरवाइज दिस इज रियली रियली गुड कार। तो होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपको आपकी गाड़ी खरीदने के डिसीजन बनाने में आपको जरूर हेल्प मिलेगी। सो इस गाड़ी को लेके कोई भी माइंड में क्वेश्चन है, कुछ जानकारी आप चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। इसके अलावा और कोई आप जानकारी चाहते हैं, किसी और गाड़ी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन अदर कार एज वेल। सो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।